अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जोर का जोर वर्ल्ड कप स्पेशल, वो वर्ल्ड कप जिससे अभी अभी इंडिया बाहर हो गया है। मैं हूं फैसल करीम और मेरे साथ हैं अदील अजहर। अदील भाई, क्या हाल है आपके? बहुत खुश। कैसा महसूस बहुत कर खुश। रहे हैं? सो द थिंग इज के आपको लग रहा होगा कि हम शायद ज़्यादा खुश हैं। हम इसलिए भी खुश हैं क्योंकि हमने लाइव आने से पहले कुछ इंडियन मीडिया और कुछ सोशल मीडिया देखा, कुछ पुराने उनके दावे देखे, हरभजन की कुछ पुरानी वीडियोस देखी और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से वो आखिरी रन कॉनवे ने लिया और उसके बाद सारी जो उम्मीदें थी वो टूटती भी देखी। सो जो फाइनल फोर हैं सेमीफाइनल के वो डिसाइड हो चुके हैं। इट्स पाकिस्तान न्यूजीलैंड फ्रॉम ग्रुप 2 एंड इट्स इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम ग्रुप 1। हाँ, अभी ये ऑफिशियली कहना ज़रा जो है अर्ली है ऑफिशियली कि जी कौन किसके खिलाफ खेलेगा, बट ऑब्वियसली एज द थिंग्स विल गो बाय, पाकिस्तान जीत के ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही जा रहा है और इट विल बी इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। पॉइंट्स टेबल में न्यूजीलैंड जो है वो इस वक्त नंबर 1 पे है क्योंकि वो आज का मैच उसने अफगानिस्तान को हरा दिया है और वी आर ऑल वेटिंग फॉर द ऑल इम्पोर्टेंट टॉस अगेंस्ट पाकिस्तान वर्सेस स्कॉटलैंड, क्योंकि पाकिस्तान ने अब ये मैच अच्छा जीतना है, अच्छा फिनिश करना है। और कल जब मैं देख रहा था अदील भाई, जब इंडियन मीडिया, तो उन्होंने एक चीज़ पे बड़ा फ़ख्र कल किया हुआ था और वो फ़ख्र ये था कि आइए हम आपको बताते हैं कि इंडिया ने क्या कारनामा किया है। पीछे छोड़ दिया है पाकिस्तान को, पीछे छोड़ दिया है न्यूजीलैंड को, हमारा नेट रन रेट सबसे ज़्यादा है। तो मासूमों को बताया कि भाई पहले पॉइंट्स टेबल पे पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद नेट रन रेट पे मामला आता है। हमें पता है कि आप शायद पहली मर्तबा इस जगह पे आए हैं जहाँ पे आपको परमिटेशंस और कॉम्बिनेशंस करनी पड़ी थी कि अगर फला फला से हार जाए और फला फला को कह दे कि यार आप चले जाओ, फला फला को ईमेल कर दे तो शायद आपका कोई चांस बन सकता है, लेकिन वो चांस भी अब ख़त्म हो चुका है। अब बकौल एक मशहूर शायर रविंद्र जडेजा, सो आई गेस दिस सम्स अप, बाबर ने पहले बैटिंग का फैसला किया है टॉस जीत के और इट्स अ गुड टॉस टू विन। हमें अहमद शहजाद ने भी ज्वाइन कर लिया। अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक, खुश तो बहुत होंगे आज जैसे कि वो शम भी हैं क्योंकि न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गया, जिसका मतलब क्या है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, आई थिंक बड़ा वन साइडेड मैच न्यूजीलैंड ने खेला और कोई एज सच उनको हिकअप्स आए नहीं और ये बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं था। डेफिनेटली एक थोड़ा-सा जो एज था उनके पास, अफ़गानिस्तान के पास, वो ये था कि यूएई की कंडीशंस में उनके पास 3 स्पिनर्स हैं। लेकिन हमने देख लिया कि जब तक आपकी बैटिंग लाइनअप, उनको जितने भी बड़े बॉलर्स आपके पास हों, जितना भी कंडीशंस आपको सूट कर रही हों, कभी भी एक चीज़ आपको मैच नहीं जितवाती है। सो इट हैज़ टू बी बोथ वेज़। बैटिंग जब तक उनको वो डिज़ायरेबल स्कोर नहीं करेगी जिस पे वो जाके बैट्समैन को उनके मेन बॉलर्स के अगेंस्ट चांसेस लेने पड़े, तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप जो है ना किसी भी टीम के अच्छे प्लेयर्स को अंडर प्रेशर कर सकें, बिकॉज़ हर टीम में 1-2 ऐसे लिंक्स होते हैं जो है आपको जो है ना जहाँ आप अपना रन रेट या पूरा कर सकते हो। तो वो 125 जो था, कहीं भी हमें लगा नहीं कि इतना कंपैरेटिव होगा, अनलेस जो बैटिंग साइड है जो कि न्यूज़ीलैंड थी, वो कोई बहुत ही गंदे शॉट्स मारते हुए आउट हो जाएँ, बिल्कुल ही प्लान के अगेंस्ट, या 1-2 बड़े मैजिकल बॉल्स हो जाएँ, एक आधा रन आउट हो जाए। उसके अलावा आप 125 130 पे मुश्किल से ही जो है ना किसी भी ओके, बिल्कुल अहमद भाई, हम आपसे दोबारा कनेक्ट करते हैं क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई है कि पाकिस्तान तो टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला कर चुका है और बाबर ने कहा कि जीत का तसलसल बरकरार रखना चाहते हैं, अनचेंज्ड टीम के साथ जा रहे हैं, जबकि स्कॉटलैंड 2 चेंजेस के साथ उतर रही है। लेकिन इससे पहले हम ज़रूर बात करना चाहेंगे उन हज़ारों ख्वाहिशों की कि जिन पे दम निकले और ऐसा निकला कि भारतीय टीम अब जा चुकी है इस टूर्नामेंट से बाहर। इट्स सैड टू सी द होस्ट नेशन गो आउट। जितना पोटेंशियल भारत का था उस पोटेंशियल को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया और शायद हुआ ये कि जो मौका का शोर मचाने वाला भारतीय मीडिया था, शायद उसने इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया था। हर मौका हाथ से निकलने पर अब रोना धोना मचा हुआ है। अब कहा जा रहा है कि जो टीमें अच्छा खेली उन्हें ही सेमीफाइनल में जाना चाहिए। भारतीय मीडिया पर क्या मजे की गुफ्तगू हो रही है, आप भी सुनिए। अरे हाय, डंक मारा है और ये डंक, ये चोट इतनी ज़्यादा लगी है कि अब वहाँ से जो आवाज़ें आ रही हैं ना, वो यही आ रही हैं कि जी जिन्होंने बेहतर खेला वो अब सेमीफाइनल खेलेंगे।
तो इस पे थोड़ी सी अब मजीद बात करते हैं। आदिल भाई, एक होता है मीडिया का प्रेस करना, एक होता है जिस तरह अहमद भाई भी हमेशा कहते हैं कि जी सपोर्ट करना चाहिए, एंड ऑब्वियसली जो जब हारते तो हम उस हार को हार ही कहेंगे, जो जीत है वो जीत को जीत ही कहेंगे। लेकिन जब बात होती है इंडियन मीडिया की, वी सीन, और ये आज का नहीं है, आपको याद होगा 2012-13 में आई गेस कि जिस वक्त पाकिस्तान टूर कर रहा था, उस वक्त से कैंपेन चल रही थी, आ रहा है पाकिस्तान आने दो। फिर वो ऐसा आया कि फिर वो आपको पता भी नहीं चला। तो ये एक रिवायत रही है उनकी, वो इस तरह के टूर्नामेंट से पहले इतनी बड़ी हाइप क्रिएट कर देते हैं, एंड आई एम सॉरी टू से वो इस तरह आगे वाली टीम को राइट ऑफ कर देते हैं कि जब वो हारते हैं तो फिर सारा नज़ला फिर उन्हीं पे गिरता है। देखिए, इंडियन मीडिया का उस वक्त बात मुकम्मल, हम उसी ने जैसे टॉस से पहले बात करनी शुरू की थी। इंडियन मीडिया का ये एक मिजाज है, और आई एम सॉरी टू से ये आई थिंक इंडिया में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का भी मिजाज बनता जा रहा है। देयर इज़ अ सर्टन ब्लेंड ऑफ एरोगेंस इन देम। आई मीन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये ट्वीट भी किया था कि IPL को स्टार्ट हुए हुए 13 साल हो गए हैं और इस दौरान इंडिया ने एक भी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं जीता। आई मीन, सही है जी, IPL आपकी $multi-billion लीग बन गई है, बट इज़ इट रियली हेल्पिंग आउट यू इन द वर्ल्ड टूर्नामेंट? येस, बायलैटरल्स में आप जीत रहे हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि एक बार फिर से इस शिकस्त के बाद जो हिंदुस्तान को इस टूर्नामेंट में मिली है, शायद वो थोड़ा से सर्कमस्पेक्ट हो जाएं, ज़मीन पर आ जाएं, उनका मीडिया ख़ास तौर से इस जिंगोइज़म की इस रेस से बाहर निकलें। खिलाड़ियों को सपोर्ट करना एक अपनी जगह बात होती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनसे एक्सपेक्टेशंस ऐसी लगा लेना कि अब जब वो आउट हो गए हैं तो आप ज़रा इनकी लैंग्वेज चेक करते, इनकी फ्रस्ट्रेशन चेक करते। आई रियली होप ये लर्निंग्स होती हैं मीडिया और उसमें जितने भी लोग शामिल होते हैं, बल्कि पूरी कौम के लिए, एंड होप दे लर्न सम लेसन्स इन ह्यूमिलिटी आउट ऑफ दिस डिफीट। रात में मैं ये भी बता देता हूँ, जो रात में जो इनके पैकेजेस बनेंगे ना, उनकी लैंग्वेज भी किस तरह होगी। कौन है मुजरिम, अगला मुजरिम देखिए, अगला मुजरिम देखिए, इस तरीके की फिर वो यूज़ होती हैं। अहमद भाई, ये जो हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे जिस तरीके की ज़ुबान वहाँ इस्तेमाल होती है, जिस तरह का लोगों का मूड बन रहा है, बट बहुत ज़्यादा जो वहाँ के एक्स क्रिकेटर्स हैं, जिनमें एक मैं बयान भी आपके साथ शेयर करूँगा, सुनील गावस्कर, जब इंडिया तकरीबन बाहर हो चुकी थी, ही सेड के जी कितना ICC कमा लेगा ना इस टूर्नामेंट से, IPL ज़्यादा बड़ा है, तो मेरे ख्याल से उस पर फोकस करना चाहिए ना कि ICC पे। जब क्रिकेटर्स इस तरह के बयानात देना शुरू करेंगे तो ये तो क्रिकेट के लिए नुकसानदेह होगा ही ना अहमद भाई। देखिए, पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान जो था रिसीविंग एंड पे था, और जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, हम इस तरह की हाइप क्रिएट कर देते हैं, वो एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया के वो रिसेंट पास्ट में ये म्यूजिक को फेस नहीं कर रहा था बिकॉज दे वर विनिंग, बट दिस टाइम अराउंड दे आर द वन फेसिंग, जो पाकिस्तान हमेशा जिस पोजीशन में होता था, इस दफा इंडिया है। तो आई थिंक वो भी रियलाइज करेंगे, उनके प्लेयर्स भी, कुछ उनको पता है, लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान का क्रिटिसिज्म और जो बैकलैश आता है लोगों की मीडिया की वजह से, वो दिस इज अनरियल। ये करियर के लिए बड़ा डेंजरस होता है एक प्लेयर की। एक प्लेयर सारी जिंदगी मेहनत करके आता है और सिर्फ एक मैच की बुनियाद पे किसी का भी करियर डिसाइड हो जाना, दैट्स नॉट फेयर ऑन दैट प्लेयर। आई नो इट्स अ गेम, but I know it's India Pakistan is a really big game, but I believe कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ हम बोलते हैं कि हम लोगों को पाकिस्तान और इंडिया की फ्रीक्वेंसी के साथ जो है ना, फ्रीक्वेंटली आपको सीरीज करवानी है, ज़्यादा से ज़्यादा खेलें। तो दूसरी तरफ जब आप इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देंगे कि जहाँ पे सफोकेशन होगी प्लेयर को पता होगा कि यार एक मैच ऊपर नीचे चला गया तो हमारे करियर डिसाइड हो सकते हैं, हमें जो है ना बहुत बैकलैश फेस करना पड़ जाता है। तो कौन प्लेयर चाहेगा कि आपस में खेले? तो आई थिंक प्लेयर्स नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। कुछ ना कुछ ऐसा करना है, और अगर हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आपस में मैचेस हों, तो इस तरह का रवैया, इस तरह का प्लेयर्स के खिलाफ चीज़ें, आई थिंक दैट्स नॉट कूल। वी आर जस्ट प्लेयर्स, हम अपना बेस्ट देते हैं जब भी ग्राउंड में जाते हैं। आई नो कि पीपल एक्सपेक्ट मेनी थिंग्स फ्रॉम अस, कि कुछ लोग तो सुपर हीरो ही समझने लग जाते हैं, फेयर इनफ, बट एट द सेम टाइम वी आर ओनली ह्यूमंस। वी कैन ओनली जस्ट गो एंड ट्राई टू गिव आवर बेस्ट, हमारा प्रोसेस ठीक रख सकते हैं, बट इन द एंड रिजल्ट्स हम सबको पता है कि दो टीमें हैं, कभी कोई जीतता है, कभी कोई जीता है। सो आई थिंक वी नीड टू जस्ट काम डाउन, प्लेयर्स इस तरह ही ट्रीट करें कि जिस तरह आप लोगों के भी घर बच्चे हैं, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, एक मैच ऊपर नीचे होने से
कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई थिंक विराट कोहली एंड हिज टीम्स डिजर्व मच रिस्पेक्ट। उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, आखिरी 3 साल से दुनिया की क्रिकेट को मैच किया है, हमेशा से जो है ना ऑन टॉप रहे। टेस्ट क्रिकेट हो, T20 हो, ODI डोमिनेट करते आ रहे हैं, और सिर्फ 2 मैचेस ऊपर नीचे हो जाना, इट्स प्योर लक। समटाइम्स यू कैन नॉट जस्ट गेट योर मोमेंटम। होता है, बड़ी से बड़ी टीम के साथ हमने ऐसा होता हुआ देखा है, बट अनफॉर्चुनेटली जब इंडिया और पाकिस्तान की बारी आती है तो बहुत क्रिटिसिज्म होता है। सो आई वुड जस्ट Absolutely. रिक्वेस्ट everybody in India as well that please, आप लोगों के स्टार्स हैं, बहुत परफॉर्मर्स हैं, treat them as your kids। यही आपका मुल्क का नाम रोशन भी करते हैं, और यही अनफॉर्चुनेटली इस दफा हार के भी आए। ग्रेस रखें अपने में। And it's about the cross border love as well, because अब हमने कभी नहीं ये कहा कि जी रॉबिन सिंह, याबे कुरविला हमें बड़े पसंद थे। जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे थे, सचिन बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे पाकिस्तान में। फिर इनका एरा आया स्टार्टिंग फ्रॉम धोनी, तो धोनी को बड़ी पजीराई मिली, विराट कोहली को बड़ी पजीराई मिली। एक मौके पे लक्ष्मीपति बालाजी जब पाकिस्तान आए थे तो उनके लिए उनके बड़े फैंस थे, इरफान पठान इनके बड़े फैंस थे। तो आई गेस इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि जितना क्रिकेट आप खेलेंगे आपस में, उतनी ज़्यादा लोग भी सामने करीब आएंगे, और यही चीज़ जो है वो फिर कुछ लोगों को जो हॉकिश एलिमेंट्स होते हैं उनको फिर ये चीज़ जो है वो रास नहीं आती है। इससे पहले कि हम अगले जो पाकिस्तान का मैच है उसकी जानिब भी जाएं, कल बहुत अहम मैच, बहुत इंपॉर्टेंट मैच वो उनके लिए होगा, एंड दे विल बी प्लेइंग अगेंस्ट नमीबिया, और लेट्स सी कि उसका क्या रिजल्ट आता है, उस पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि अब वक्त ऐसा आया है कि अब हमारे पास ये अथॉरिटी है और अपॉर्चुनिटी है कि अब इस तरह की बात भी कर सकें। सो फाइनली भारत जो है वो आउट हो चुका है कल एक बेमकसद सा वो मैच खेलेगा अगेंस्ट नमीबिया, और देखते हैं कि उसमें वो अपनी कौन सी टीम उतारेगा। आई गेस वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ जितनी भी है वही सारी करेगा। लेकिन आज जो अभी थोड़ी देर बाद मैच होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान सेम स्ट्रेंथ के साथ जा रहा है, और हमारे नुमाइंदा कादिर ख्वाजा उस शारजा क्रिकेट स्टेडियम में शाकीन क्रिकेट के साथ मौजूद हैं। व्हाट्स द कादिर, क्या वहाँ पे सूरत हाल है, कितनी अच्छी वहाँ पे स्ट्रेंथ आ चुकी क्राउड की, ज़रा बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं शारजा क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। ग्रुप स्टेज का आज पाकिस्तान का आखिरी मैच है। पाकिस्तान चारों मैच अपने जीतकर पॉइंट टेबल पर नंबर 1 है, जबकि आज स्कॉटलैंड के खिलाफ पाकिस्तान मैदान में उतरेगा शारजा क्रिकेट स्टेडियम में। और इस वक्त शायकीन क्रिकेट बड़े बेताब हैं रिजवान, बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी को देखने के लिए, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताएं कैसा लग रहा है, आज का मैच भी पाकिस्तान जीतेगा और 5-0 करेगा? इंशाल्लाह आज भी जीतेगा स्कॉटलैंड से। इंशाल्लाह सेमीफाइनल अगर दुबई में हो गया तो ऑस्ट्रेलिया से जीतेगा। इंशाल्लाह फाइनल भी दुबई में पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। चाचा जी, आपको तो हम हर जगह देखते हैं, आज भी पाकिस्तान जीत रहा है और सेमीफाइनल भी और फाइनल भी जीत रहा है। जी इंशाल्लाह जीत रहा है। देखिए मैंने पहले दिन से कहा था कि 7 डे 24 आवर, यानी 7 मैच है, 7 दिन हमारे हैं इंशाल्लाह, और हम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीत के जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बाबर आजम के बड़े बड़े डाई हार्ड फैन हैं, और अपने जिस्म पर बाबर आजम लव यू लिखवाया हुआ है उन्होंने। सर ये बताएं बाबर आजम से इतनी मोहब्बत क्यों है? भाईजान पूरा पाकिस्तान उससे मोहब्बत करता है, तो मैं तो इतना सा बंदा हूँ, मुझे स्पेशली उससे प्यार है, तो मैं उससे मोहब्बत का अपनी इस तरह इजहार करता हूँ। तो पाकिस्तान की टीम की रीढ़ की हड्डी है और कैप्टन है पाकिस्तान का। बाबर रंजे करता है जिंदाबाद, लव यू बाबर, लव यू बाबर, लव यू, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अब ये मैच पाकिस्तान जीतेगा और उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला भी जीतकर इंशाल्लाह ट्रॉफी पाकिस्तान लाएगा। जी बहुत शुक्रिया कादिर, मोराल है बहुत ही ज़्यादा हाई क्योंकि पाकिस्तान 4 में से 4 मैचेस जीत चुका है। अदील भाई सेम साइड के साथ हम जा रहे हैं। आई गेस नॉट मच टू टॉक अबाउट दी स्कॉटिश साइड, ऑल्दो के वो बड़े हाई के साथ आए थे, बट यू हैव टू गिव इट टू देम कि वो क्वालिफाई करके आते हैं, हर वर्ल्ड कप में आते हैं क्वालिफाई करने के बाद, और उसके बाद एक स्ट्रीक फिर नज़र नहीं आती है। इससे पहले कि हम आज के हेड टू हेड मैचेस की बात करें, क्या इशू है, जैसे कल भी जो हमारे भारतीय साफ़ी आए थे उन्होंने एक बड़ी अहम बात की थी, और वो ये कि क्रिकेट इज़ नॉट ग्रोइंग। जब क्रिकेट ग्रो नहीं करती है तो ये बड़ा ही अजीब मामला आ जाता है। आपने देखा कि इंडिया जो है वो उसने पहले पाकिस्तान के साथ बड़ा खेला, उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ज़्यादा खेलना शुरू कर दिया। उनकी स्ट्रैटेजी थी कि हम पाकिस्तान से फोकस हटाएं और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ ज़्यादा खेलें। लेकिन क्यों ये इसको अब मैं स्पोर्टिंग स्पिरिट में इसको एरोगेंस नहीं कहना चाह रहा, बट स्टिल ये क्या वजह है कि जी आप फला टीम से नहीं खेलना चाहते, फला टीम से नहीं खेलना चाहते, तो जाहिर सी बात है वो ये फिर स्कॉटलैंड हो जाए या आयरलैंड हो जाए, नमीबिया आ जाए,
ये आपको हर 3-4 साल बाद से वर्ल्ड कप में नजर आएगी और उसके बाद आप इनसे नहीं खेलेंगे। और ऐसे ही है, आपको अब ये टीमें अगले 1 साल में जो है ना वो नज़र नहीं आने वाली हैं, बिकॉज अब जब अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में 2022 में होगा तब ये टीमें आपको नज़र आएंगी। देखिए पहले भी ये बात बोली थी एंड आई स्ट्रांगली स्टिक टू दैट मैटर, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का फेलियर है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कुछ बड़ी टीमों के हाथों यरगमाल बना हुआ है। ज़ाहिर है बिग 3 का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था। अब इंडिया इतनी, आज मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान में इतनी अकीदतों का इजहार हो रहा था अफ़गानिस्तान के लिए, जैसे उनका जय वीरू वाला प्यार जो है नज़र आ रहा था। भाई अगर इतनी मोहब्बत है तो अफ़गानिस्तान को अपने मुल्क में सीरीज़ खेलने के लिए क्यों नहीं बुलाते हो भाई? क्यों नहीं उनको जो है वो तुम, अभी IPL का 2 टीमें आ गई हैं, हम उसमें देख लेंगे कि इन 2 टीमों में कितने अफ़गान प्लेयर्स को जो है ये चांस देने वाले हैं। सो ये महज मामलात के ऊपर कंटिजेंट करके आके टीमों को सपोर्ट करना ये नहीं, दिल भाई, बड़ी टीमों की जिम्मेदारी है कि इनके साथ खेलना है हमको तवातुर के साथ। इसी तरीके से श्रीलंका भी इसी तरह आई थी ना 90 से पहले, बिल्कुल तो ऐसी उसको है। भी बनाया गया। इसी Absolutely। तरीके से बांग्लादेश है, इसी तरह होता है ना, उनको बड़ी टीम्स के खेलेंगे नहीं तब तक कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगेन आई रिपीट कि ये जिम्मेदारी ICC की आती है। अब अफ़गानिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दिया कि जी वहाँ पे ख़वातीन की क्रिकेट के साथ जो है वो ज़्यादती हो रही है। अच्छा भाई बांग्लादेश के साथ वहाँ ख़वातीन क्रिकेट में कौन सी ज़्यादती हो रही है जो आप उनके साथ सीरीज़ नहीं खेलते हैं? देखें ये एरोगेंस है बड़े ममालिक का। ये 3-4 बड़े कंट्रीज़ हैं जो डोंट वांट टू प्ले विद द स्मॉलर कंट्रीज़, एंड आई थिंक पाकिस्तान जैसे मुल्कों पे भी ओनस आता है, जिम्मेदारी आती है। खेलो भाई इनके साथ, ऑन एंड ऑफ इनको बुला लिया करें। यही सवाल मैं अहमद भाई की जानिब भी लेके जाता रहूँगा। अहमद भाई, पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स को मोहब्बत की जाती है, फॉलो किया जाता है। लुक एट फुटबॉल और जिस तरीके से वो ग्रो किया है पूरी दुनिया में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इट्स द मोस्ट लव्ड स्पोर्ट्स ऑफ ऑल टाइम्स। लेकिन जब हम क्रिकेट की तरफ देख रहे हैं तो वही जाहिर सी बात है, और ये भी अगले साल का भी शेड्यूल आ गया है। वो टीमें जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर गई हैं उनका भी शेड्यूल आ गया, जिन्होंने क्वालिफायर्स खेलना है उनका भी शेड्यूल आ गया, और जिन्होंने क्वालिफायर्स खेलना है उनमें वेस्ट इंडीज़ है, श्रीलंका है और ये वाली टीम्स हैं। आप क्या महसूस करते हैं एज क्रिकेटर, जिस तरह अफगानिस्तान का राइज हुआ है, अगर आने वाले कुछ सालों में मज़ीद टीम्स नहीं आती तो फिर हम इसी तरीके की पैटर्न फॉलो होता देखेंगे? हम स्कॉटलैंड से खेलेंगे, नमीबिया से खेलेंगे, हर 4 साल बाद वो आएंगे, खेलेंगे, चले जाएंगे, कोई उन्हें याद भी नहीं रखेगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। टीम्स आएंगी और ज़रूर आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं। लाइक वी हैव बीन डिप्राइव्ड फ्रॉम आवर ओन होमलैंड। हम कहीं और क्रिकेट खेलते रहे, प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है प्लेयर्स ने। और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हमारे एजेंसीज ने, आर्मी फोर्सेस, ISI, एवरीबॉडी टुगेदर, I think they put up a very very good show, not once but lot of times. Recently हमने उस चीज को prove किया। Lot of teams. Okay, let's talk about Pakistan Scotland now. Yeah. Pakistan would like to finish on a high now. ठीक है, अनचेंज्ड साइड के साथ हम जा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि एक बार फिर हम वही चीज़ टेस्ट करना चाह रहे हैं, और इससे पहले भी जब हमने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया था, आप कह रहे थे यार ये हमने क्या किया, Right. लेकिन वो आखिर में ये प्रूव हुआ, और शायद बाबर की ये स्ट्रेटजी होगी कि वो देखना चाह रहे हैं कि वो अपने इस बॉलिंग लाइनअप के लिए इन कंडीशंस में कितना टारगेट छोड़ें कि फिर वो उसको या तो रिस्ट्रिक्ट कर सकें या बॉल आउट कर सकें। नहीं बिल्कुल, और देखिए अभी भी आपके कुछ प्लेयर्स हैं, देखें हसन ने तो पिछले मैच में चलने परफॉर्म करके हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत ग्रूव में वो आया है। रियली होप कि वो आज भी इसको कैरी ऑन करे। फ़खर इज़ वन प्लेयर हु इज़ ऑफ कलर, और बड़ा प्लेयर है, वी नो दैट, बड़े शॉट्स हैं उसके पास, और बड़ा मैच जितवा भी चुका है पाकिस्तान को, इसमें शक नहीं है। पाकिस्तान का आई थिंक T20 का जो इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोरर हैं वो भी फ़खर हैं। आई रियली होप कि शायद जहन में ये बात हो कि यार एक टारगेट आज फिर सेट करते हैं, बिकॉज वी वांट टू प्ले आउट 20 ओवर्स। अब स्कॉटलैंड की हमने देख लिया है कि बहुत स्ट्रगल करती है बैटिंग, कहीं अगर वो 80-90 रन पे आउट हो जाए 14-15 ओवर्स में 18, कोई फ़ायदा ही नहीं है। पाकिस्तान जो है वो आराम से 9 विकेटों से 10 विकेटों से ये मैच जीत सकता है। सो वीट्स गो आउट, पूरे 20 ओवर खेलते हैं, 3-4 प्लेयर्स को खेलने का मौका देते हैं, एक्सपेक्ट सम वेरी एग्रेसिव बैटिंग फ्रॉम रिजवान एंड बाबर। आज वो सर्कमस्पेक्ट बैटिंग नहीं करेंगे, बिकॉज वो खिलाड़ी जो अभी तक बैटिंग में दे हैवंट कम गुड, आज उनको वो एक्शन में देखना चाहेंगे, खुसूसन फ़खर की अगर हम बात करें। सो नॉट सरप्राइज बाय दी स्ट्रैटेजी। हाँ, और ये कि अनचेंज टीम पाकिस्तान ने खिलाई है, गुड थॉट। अच्छा, फ़खर की जहाँ तक बात करें, अगर आप एक ऑपोजिशन टीम के तौर पे बैठें, यू नो कि फ़खर को आप कहाँ पे फंसा सकते हैं, राइट? यानी कि फ़खर को अगर आप स्पिन कर रहे हैं और वो बॉल अंदर आ रहा है तो फिर तो आप भूल जाएं,
फिर तो बॉल बहुत पीछे जाएगी। बट फ़खर को जहाँ प्रॉब्लम होती है जब बॉल पड़ के बाहर निकल रहा होता है, वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होती है। और कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको लगता है कि फ़खर को ज़रूरत है टू इम्प्रूव? फ़खर को हमने अक्सर शॉर्ट बॉल पे स्ट्रगल करते हुए देखा है, स्पेशली अर्ली ऑन इन हिज करियर। फ़खर की तो आई थिंक स्पेशली जो ये एंग्लो सैक्सन टीमें थी, जो ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, उन्होंने तो फ़खर को शॉर्ट बॉल पे, देखिए शॉट लगता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर एक फास्ट बॉल जब शॉट आया करती थी तो फ़खर को हम उसमें स्ट्रगल करते हुए उनको देखा है। कुछ हद तक वो अपनी इस चीज़ को ओवरकम करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन देखिए बात बड़ी मानने की है, फ़खर अगर टीम में आए हैं तो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम में आए हैं। डोमेस्टिक में उन्होंने रन्स किए हैं, यस T20 में थोड़ा सा वो स्ट्रगल किया, इंटरनेशनल की मैं अगर बात करूं, बट जो फार्मूला था दैट वाज राइट टू इंक्लूड हिम इन द टीम, और उनका एक सर्टन रोल है जो हमें उनको बताना है। 1 डाउन उनको आना है और ज़ाहिर है उनको पुश करना है, वो जो मिडिल ओवर्स में रन्स करने होते हैं। जी तो अहमद भाई, लास्ट कमेंट आपसे। आज भी आप भी यही देखना चाहेंगे कि फ़खर जो है वो अच्छी तरह फॉर्म में आ जाए, क्योंकि आज अपॉर्चुनिटी है उनके पास सेमी में जाने से पहले? पर जमान बहुत इम्पोर्टेंट उनका रोल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। अभी तक फॉर्चुनेटली इनफ उनका ना करते हुए भी पाकिस्तान की जो दूसरे प्लेयर्स हैं उन्होंने चीज़ें कवर अप की हैं। दैट्स वेरी गुड, एक टीम में यही होता है। बट पाकिस्तान वुड एक्सपेक्ट के जो है ना फ़खर जो है ना, आप जिस तरह बड़े मैचेस आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उनकी जो फॉर्म है, जिस तरह की एक आधी इनिंग वो खेल सकते हैं, जिस तरह वो डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, एक 70 की इनिंग अगर उन्होंने खेली जो वक्त फ़खर ज़मान की इनिंग होती है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी वो किसी भी मैच पे डाल। बिल्कुल। और आज हम अहमद भाई, आज भी हम यही उम्मीद करते हैं कि फ़खर जो है उनका ज़रा फॉर्म लौट आए, सो दैट हम सेमीज़ में और मज़ीद। बहुत शुक्रिया आपका। 11 बजे आपसे दोबारा मुलाकात भी होगी, उस वक्त तक इस मैच का भी तकरीबन रिजल्ट आ चुका होगा। तब तक के लिए भी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।